ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1972। बाप दादा की मुख्य विशेषता जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी, लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी 1 सेकेंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से 1 ही सेकेंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की है। यह मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1972। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अब बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 1972। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना, तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 1972। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी सुलटा कर देंगे। यह अथॉरिटी है ना, उतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 1972। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं वह सभी बात में फॉलो कर सकती है।
निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अव्यक्तवाणी डेट है 27 फरवरी 1972। जैसे साकार रूप में यह निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी कि यह मैं ही तो हूँ। ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनते हुए व गुणों का गायन सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 28 फरवरी 1972। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना, भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 15 मार्च 1972। जैसे साकार बाप ने कम खर्च बाला नशीन बनकर के दिखाया ना, तो क्या फॉलो फादर नहीं करना है? कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है तो जो यज्ञ निवासी है उनके लिए यह यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गवाते हैं तो भी कम खर्च बाला नशीन नहीं कहेंगे। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंचा बना सकते हैं, वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशीन बनकर यूज करते हैं, अपने प्रति व दूसरों के प्रति उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंच बनता है। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जून 1972। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जून 1972। जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज्यादा कहाँ देते थे? विश्व कल्याण के कर्तव्य में, सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति, ना कि अपने प्रति। वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। अव्यक्तवाणी डेट है 12 जुलाई 1972। जैसे साकार में बाप को देखा
लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में थी तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। जैसे भट्टी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे इस भट्टी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करके जाना, यही है भट्टी का परिवर्तन। अव्यक्तवाणी डेट है 19 जुलाई 1972। बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है, तो इच्छा भी नहीं हो सकती, और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बचाए तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और यहाँ क्या होता है? जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पककर प्रैक्टिकल में आवे, वह कब न होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है, तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवे? जैसे साकार में देखा, बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था, तो साकार में निराकार स्थिति होने कारण निराकार व आकार दिखाई देता था, तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी, जरा भी विकार ना हो। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जुलाई 1972। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से है? जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावे। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो, वैसे आपके 5 रूप है। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, रूहानी यात्री हूँ। चौथा, योद्धा हूँ। और 5वां, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। अव्यक्तवाणी डेट है 4 अगस्त 1972। साकार बाप साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे। साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। जो जैसे है वह वर्णन करने में ख्याल
क्यों आना चाहिए? बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव तो होना चाहिए ना। तो समीप रत्न बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े। अव्यक्तवाणी डेट है 19 सितंबर 1972। जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना। तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है, वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 नवंबर 1972। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ है, गुप्त रूप में सूर्य के साथ रहता है और प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहता है। आप चैतन्य सितारों का संबंध भी प्रैक्टिकल रूप में किसके साथ रहा? चंद्रमा के साथ रहा ना। ज्ञान सूर्य तो गुप्त ही है, लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध रूप में तो बड़ी माही के साथ संबंध रहा ना। तो अपने को सितारा समझते रहना है। जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा और सूर्य के साथ रहता है, ऐसे सदा बाप दादा के साथ ही संबंध रहे। जैसे सितारे चमकते हैं, वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में सदैव स्थित रहना है। सितारे आपस में संगठन में रहते सदा एक दो के स्नेही और सहयोगी रहेंगे। आप चैतन्य सितारों की यादगार यह सितारे हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ सितारे बने हो। अव्यक्तवाणी डेट है 22 नवंबर 1972। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1973। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्यात्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया
और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी लव और लवलीन। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जनवरी 1973। लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 24 जून 1974। जैसे साकार में बाप और माँ सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं है, बल्कि हम तो जाग रहे हैं, और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी। क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागरूक होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी, अष्टरत्नों में आने वालों की। अव्यक्तवाणी डेट है 30 जून 1974। आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबकी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करे, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखे। पता है कि यह इच्छा व संकल्प क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी बन पाठ बजाते हैं, इसलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है? विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजोप्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तू आत्मा, स्नेही
व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजीत बनने में हिम्मते बच्चे मदते बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामानुसार निमित्त बनी है। अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथी व सहयोगी सदाकाल के लिए बनने का पाठ बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर के बंधन में न होने के कारण जैसे अब क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, वैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? कारण क्या है? जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है और कभी कभी कर्मभोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति इन तीनों में ही समय देना पड़ता है और व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय व शक्तियाँ यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है, तीसरा विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहाँ भी पहुँचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुँचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की भी गति में भी अंतर है। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाती है। यह जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इनके भी कई गुह्य रहस्य है। इसकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रत्न मिले वह ले आना। यह सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। अव्यक्त वाणी डेट है 30 जून 1974। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंधा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है। कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहा है। बाप भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूंधा हुआ पाठ समाप्त हुआ है? जब पाठ
समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा? स्नेह के कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प कब आता है? यह भी एक गुह्य रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे और जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती है, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे, क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती? आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है, तो इन सब के बंधनों को सोचो। स्थापना के पाठ का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में, नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? इसलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विश्व परिवर्तन का उठाया है वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव बीच से निकल सकती है क्या? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, यह स्लोगन कर्म अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाप को देखते हुए कर रहे हो ना। कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, यह हुआ संकल्प का रिस्पॉन्स। अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनाएंगे, क्योंकि वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका तो विस्तार होगा। अच्छा, अव्यक्तवाणी डेट है 4 जुलाई 1974। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी।
संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है, तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चित अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत। क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा अनुभव होता है? साकार साकार साकार। अव्यक्तवाणी डेट है 11 जुलाई 1974। कोई भी बात का उल्हना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीछे क्यों आए? साकार में क्यों नहीं मिले? यह सब उल्हने है ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हना देंगे? क्या उल्हनों से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हना नहीं देगा। उल्हना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जुलाई 1974। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंच बनाया, ऐसे ही पुरानों का कार्य है नयों को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना व सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 सितंबर 1974। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे। जैसे बाप भी साकार से आकारी बना, आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। अभी यह साकार से अव्यक्त रूप का पाठ क्यों हुआ? सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने, क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है, इसी से ही साक्षात्कार होंगे। अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जाएंगे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। शुरू और अंत की कारोबार में रात और दिन का अंतर दिखाई दे। जैसे साकार में लाइट का अनुभव करना कॉमन बात थी और ख्वाहिश करनी नहीं पड़ती थी। सबको उसी रूप से नजर आता था, जैसे कि इन आंखों से देख रहे हैं। ऐसे आप लोगों को अनुभव होगा। देखते देखते वह खुद गुम जब लाइट स्वरूप में स्थित होंगे, तब साक्षात्कार होगा। होने लगेंगे, मैं कहाँ हूँ और क्या देख रहा हूँ। जैसे साकार द्वारा अनुभव करते थे कि स्वयं से ही
कभी कभी आश्चर्य खाते थे कि क्या मेरे पाव यहाँ है अथवा मूल वतन या सूक्ष्म वतन में है। जैसे साकार द्वारा आपको अनुभव होते थे, वैसे ही आपके द्वारा सबको अनुभव होगा। तब तो समान की स्टेज में आएंगे। वह तब होंगे जब बीच बीच में अपने इस स्वरूप की स्मृति लाते रहेंगे। साकार ने भी गुप्त पुरुषार्थ किया, इसी प्रकार आप लोगों को भी यह गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। इतना अटेंशन है, टेंशन होते हुए भी अटेंशन रहे। अव्यक्त वाणी डेट है 7 फरवरी 1975। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल से यह आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो, फिर भी हमारा बाबा, यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज न निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सकते। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति है। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, अव्यक्त वाणी डेट है 10 सितंबर 1975। जो साकार बाप में विशेष थी वह बताओ। साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योति बनते हैं। यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। इसीलिए कल्प पहले की यादगार में भी निद्राजीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्राजीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा निद्राजीत बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती है। उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। पहले यह निशानियां आती है, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना, चेकिंग के साथ चेंज करना। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना। समझा? अव्यक्तवाणी डेट है 22 सितंबर 1975। जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज था, कौन सा? वाह रे मैं। जैसे औरों की वाहवाह की जाती है ना, वैसे वाह रे मैं यह स्वमान के शब्द है, न कि देह अभिमान के। अव्यक्तवाणी डेट है 7 अक्टूबर 1975। जैसे नदी सागर में समा सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था, वह महारथियों का भी होगा।
ऐसा अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। बच्चों को संकल्प उठता है कि बाप वतन में क्या करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप साकार रूप से भी अव्यक्त रूप में अभी दिन रात सेवा में ज्यादा सहयोगी बनने का पाठ बजा रहे हैं, क्योंकि अब बाप समान जन्म मरण से न्यारा, कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत है, सिद्धि स्वरूप है। इस स्टेज में हर संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। जो संकल्प किया वह सत्य। इसलिए चारों ओर संकल्प की सिद्धि रूप से सहयोगी है। वाणी से संकल्प की गति तीव्र होती है। साकार से आकार की गति तीव्र है, तो संकल्प से सेवा का पाठ है, वह भी सत संकल्प, शुद्ध संकल्प। आपकी है ज्यादा वाणी द्वारा सेवा, मनसा से भी है, लेकिन ज्यादा वाणी से है। लेकिन ब्रह्मा बाप की अब सत संकल्प की सेवा है, तो तीव्र गति होगी ना। तो अभी सेवा का पाठ ही चल रहा है। सेवा के बंधन से मुक्त नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है। अव्यक्तवाणी डेट है 13 अक्टूबर 1975। साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि का साथ यदि सदा रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे है, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी, और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहाँ भी सदा साथ रहेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 15 अक्टूबर 1975। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने, वैसे आप सब निमित्त है। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर। टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर्स नहीं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। अव्यक्तवाणी डेट है 19 अक्टूबर 1975। आज वृक्षपति और आदिदेव दोनों ही अपने वृक्ष की देखरेख करने गए। आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। यह चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन, खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। नाम राज्य, लेकिन अंदर
दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन 1 मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन, निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य, न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा। सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। यह देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म, लेकिन है अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर धर्म के होश से बेहोश थे, तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही है, वैसे ही वे धर्म सत्ता होते हुए भी भूले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं। यह प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुआ के दाव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बुंदी हुई है और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। यह खेल देखा है ना? जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं, तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहां से आवाज आएगा वहां चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आंखों पर पट्टी है, तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहां से कोई आवाज सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्ति कराती है, तो उस आवाज के पीछे अंधश्रद्धा से भाग रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर अर्थात परमधाम का सही रास्ता बताए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोलबाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बढ़ी दो, संपत्ति में वृद्धि हो, यह दो, यह दो, वह दो। ऐसे भीख मांगने वाले भिखारी थे, तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा। और आगे चलो। प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव यह भय का संकल्प है कि अभी तिली अर्थात आग लगी की लगी। संकल्पों में स्वप्न मुआफिक यह दिखाई देता रहता है
कि अभी पकड़े गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा, ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते। ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार परेशान, दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नजर न आए जिससे अपने को बचा सके। वहां जाए तो आग है, वहां जाए तो पानी है, ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नजर आए। यह थी आज की सैर। जब यह सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जर्जरीभूत हो गया, तो अब नया वृक्षारोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर ले। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपने यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा जरूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था, लेकिन फुल फोर्स नहीं था, अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज, जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे, अर्थात संपन्न नहीं थे, इसलिए फुल फोर्स नहीं था। जो एक थक से विनाश हो जाए, वह पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप के स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अव्यक्तवाणी डेट है 19 अक्टूबर 1975। आज सुना कि ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? लश्कर तैयार चाहते हैं। तो साकार में निमित्त बनी हुई आत्माओं को अब लश्कर को तैयार करने में तीव्र गति चाहिए। तीव्र गति अर्थात क्विक होना चाहिए। क्विक अर्थात सोचा और किया। संकल्प और कर्म में समानता आ जाए। प्लान और प्रैक्टिकल में समानता हो। ऐसी गति है? या प्लान बहुत बनाते, प्रैक्टिकल कम होता है? संकल्प बहुत करते हैं, लेकिन कर्म में कम आते हैं। संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। इस निशानी से ही अपने निशाने को जज कर सकेंगे कि कितने समीप है। तो अपना ऐसा झुंड तैयार करो जिसको देखते हुए और भी हिम्मत उल्लास में आकर फॉलो करे। जैसे साकार बाप का सैंपल पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ को सिंपल कर देता है, ऐसे सैंपल तैयार करो जिसको देखकर अन्य का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। ऐसा झुंड तैयार है। ऐसी शक्तियों की ललकार करने वाला झुंड हो जो माया को भी
ललकार करने वाला हो, चाहे वह माया किसी प्रकार की भी सत्ता वालों में ही क्यों न हो। अच्छा, ओम शांति।